सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में किया। देन हमने इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मोरओवर डाउनसाइजिंग और द वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम के बारे में किया। नाउ वी विल डिस्कस। हमने कंसेप्ट किया था ह्यूमन रिसोर्स के प्रिंसिपल के बारे में। नाउ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। ठीक है। सो नाउ बेसिकली हमने क्या किया था कि बेसिकली हमने क्या किया था कि जो हमारे पास क्या रहते हैं, प्रिंसिपल्स रहते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स जो है बेसिकली वो एक ऐसे प्रोसीजर हैं जो जर्नल हो सकते हैं, बट पॉलिसीज जो हैं हमारे पास वो क्या हैं, एक स्पेसिफिक प्लान ऑफ एक्शन है। प्लान ऑफ एक्शन स्पेसिफिक, और these are not journal, these are स्पेसिफिक हैं। ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज जो है प्लान ऑफ एक्शन है, और ये क्या है, स्पेसिफिक है, बेसिकली स्पेसिफिक है। सो इन पॉलिसीज को जो फॉर्मुलेट किया जाता है, जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू ही पर्टिकुलर इसका एक प्रोसीजर रहता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल है कि हमें वर्कर्स को हेल्दी और सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना वर्कर्स को। बट ये एक जर्नल स्टेटमेंट है जो कि एक प्रिंसिपल है। सो वर्कर में क्या हुआ कि किसी भी टाइप का कोई भी वर्कर हो, कोई भी एरिया को, कोई भी डिपार्टमेंट का हो, तो उसको क्या है, हम हेल्दी और सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। राइट नाउ अब हम पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, जो कि प्लान ऑफ एक्शन है, जिसका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, स्पेसिफिक होते हैं ये। सो बेसिकली जो पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल इन जर्नल होता है, बट जब हम ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज की बात करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट, अगर रिक्रूटमेंट करनी है ना, सो रिक्रूटमेंट की जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसमें हम 50% जो है हम उसमें जो है रिजर्व फॉर द अदर कैटेगरीज, ठीक है, उसके लिए रिजर्व रखेंगे, है ना। या फिर हम पर्टिकुलर जेंडर के लिए ये पर्टिकुलर कैटेगरी रिजर्व रखेंगे कि इतने परसेंट इसमें वुमेन्स होनी चाहिए, इतने परसेंट मेंस होने चाहिए, या एसटी एससीज या अदर क्लासेस होनी चाहिए। तो ये क्या है, पॉलिसीज है। और हर डिपार्टमेंट को नहीं, बल्कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, क्योंकि स्पेसिफिक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी है, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ये फॉलो ही करने पड़ेगी, और उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लान ऑफ एक्शन होगा कि हाँ, हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उसमें से हम स्क्रूटिनाइज करेंगे कि कितने लोग जो हैं पर्टिकुलर कैटेगरीज के हैं, ये जो भी क्राइटेरिया हमने सेट किया होगा। तो इस तरह से ये पॉलिसीज होती है। तो पॉलिसी फॉर हायरिंग होगी, है ना, या कंडीशनल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, या हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज देनी है, जैसे वुमेन्स को हमने, या वर्कर क्लास को, या पर्टिकुलर क्लास को। तो ये क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि कौन ये डिटरमाइन करता है, हु विल डिटरमाइन, who determines कौन डिटरमाइन करता है कि पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो टॉप लेवल पर्सन हो सकते हैं, वो डिसाइड करते हैं, या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में डिपेंड करता है। ये वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि कौन फ्रेम करेगा। हो सकता है कि जो पर्सन है, जो डिपार्टमेंट में कंसर्न पर्सन है, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे, कि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की थी जिसके बेस पे ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करेगी, या फिर
जो है एटीट्यूड या फिलॉसफी ऑफ द मैनेजमेंट या मिडल और लोअर मैनेजमेंट, ठीक है। सो इस तरह से ये जो पॉलिसीज हैं वो फ्रेम की जाती हैं विद द डिस्कशन ऑफ जो भी पर्टिकुलर समटाइम कमेटीज बना दी जाती हैं जिसमें हर लेवल के पर्सन को इन्वॉल्व किया जाता है, तो इनकी डिस्कशन से ही ये पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं और ये पर्टिकुलरली प्लान ऑफ एक्शन होता है और ये स्पेसिफिक इन नेचर होती हैं, है ना, और इसको फॉलो जो है एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के साथ ही किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।